Hello guys, welcome back to my channel. In this lecture, we are going to discuss about routine checking. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेथड्स जो थे हमारी ऑडिटिंग के, ऑडिट वर्क के. अब हम इस लेक्चर में रूटीन चेकिंग को डीपली डिस्कस करेंगे. रूटीन चेकिंग मीन्स हर ऑर्गेनाइजेशन जब बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करती है देन उसकी डेली जो एग्जामिनेशन होती है बुक्स ऑफ अकाउंट की, दैट इज़ कॉल्ड रूटीन चेकिंग. रूटीन चेकिंग मीन्स चेकिंग और arithmetical accuracy of books of original entry ledgers with a view of detect frauds and errors. errors and frauds को डिटेक्ट करने के लिए ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल एंट्रीज जो लेजर्स है उन सबको एक्यूरेसी उनकी चेक की जाती है ताकि हमें पता चले कोई फ्रॉड्स या एरर नहीं है उनके अंदर. रूटीन चेकिंग एस्टेब्लिश अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी एस्टेब्लिश करती है ये कि बिल्कुल सही से प्रिपेयर किए गए हैं अकाउंट्स को. दिस इज़ द रूटीन चेकिंग मीन्स रूटीन में ये डेली हमें जो अकाउंट्स है बुक्स ऑफ अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन के वो चेक होते रहते हैं. व्हाट डज रूटीन चेकिंग इंक्लूड? रूटीन चेकिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, लेट्स सी. रूटीन चेकिंग इंक्लूड चेकिंग द वेरियस कैलकुलेशन सच एज टोटल, सब टोटल, बैलेंस एंड कैरी फॉरवर्ड. जो भी हमने जर्नल एंट्रीज बनाई है, ट्रायल बैलेंस बनाया, उनके बैलेंस को आगे फॉरवर्ड किया है, उन सब की कैलकुलेशन को चेक करना. And the second one point is examine the entries in the ledger with those in the books of original entry. जो एंट्रीज की गई है उन लेजर्स की उनको ओरिजिनल एंट्री के साथ रिलेट करके उनको मैच करना. चेकिंग द बैलेंस ऑफ वेरियस अकाउंट, बैलेंस चेक करना वेरियस अकाउंट्स के. चेकिंग द बैलेंस कैरिड फ्रॉम द लेजर इनटू द ट्रायल बैलेंस. लेजर से ट्रायल बैलेंस में जो भी आपने बैलेंस कैरिड किया है उनको चेक करना. ऑब्जेक्टिव क्या है रूटीन चेकिंग के, मीन्स ये रूटीन चेकिंग की क्यों जाती है? एस्टैब्लिश द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, ताकि जो हमें पता चले कि जो हमने अकाउंट्स बनाए वो एक्यूरेट हैं, उनमें कोई फ्रॉड से एरर्स नहीं है. ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए. टू चेक वेदर द एंट्रीज इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन पोस्टेड करेक्टली. प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट है मीन जो जर्नल एंट्रीज है, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए हमने, उनमें सही से एंट्री पोस्ट की है या नहीं. एंड वेदर द अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस करेक्टली और नॉट, कि जो अकाउंट का बैलेंस है उसको सही बैलेंस किया गया है या नहीं. थर्ड वन इज थ्रू द यूज ऑफ स्पेशल सिंबल इंश्योरिंग ऑफ दैट फिगर्स आर नॉट अल्टर्ड आफ्टर द ऑडिट. स्पेशल मार्क का, ये साइन का, सिंबल का यूज़ किया जाता है ताकि हमें ये पता चल जाए आफ्टर द ऑडिट कि कोई फिगर्स में कोई अल्टर नहीं किया है, कोई चेंज नहीं किया है. ड्यूरिंग रूटीन चेकिंग अ नंबर ऑफ सिंबल्स आर यूज्ड. काफ़ी सिंबल यूज़ किए जाते हैं जब रूटीन चेकिंग होती है. कुछ लोग जो है ये भी रेफर करते हैं कि इट हैज़ टिक वर्क और चेक मेकिंग. द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी एक्सरसाइज इन रिलेशन टू द सिंबल. कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है जब आप सिंबल का यूज़ करते हो. क्या क्या सावधानियां हैं या क्या क्या प्रिकॉशंस है. जो सिंबल आप यूज़ करें वो स्मॉल और क्लियर होने चाहिए. अलग अलग जो सिंबल्स है वो अलग अलग टास्क के लिए यूज़ होना चाहिए. द सिंबल शुड बी पुट इन कलर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विच द काउंट्स आर बीइंग मेंटेन. जो काउंट्स जिस पेन से या जिस स्केच से मेंटेन किया गया उससे डिफरेंट कलर में आपको सिंबल यूज़ करना है. सिंबल का कलर होना चाहिए. द यूज़ ऑफ सिंबल शुड बी केप्ट सीक्रेट. उसको सीक्रेट होना चाहिए जो आपने सिंबल लगाए हैं, बिकॉज अगर आप किसी उसको बता दोगे देन फ्रॉड्स एंड एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उसको सीक्रेट ही रखना चाहिए. एंड ये बेटर होगा कि आप ईयर टू ईयर चेंज करते रहो कलर्स को, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट को जब ऑडिट किया जाएगा देन ईजीली एग्जामाइन किया जा सकता है उसको. इन सिंबल को जब हम यूज़ करते हैं वो हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा सिंबल हमने यूज़ किया है. लाइक हम वाइल वॉकिंग या टॉकिंग, हमें बात करते वक्त सब कुछ ध्यान में रखना होता है, अपने वर्ड्स को हम क्या बोल रहे हैं. लाइक दैट सेम मैनर हमें सिंबल्स को भी ध्यान में रखना होता है. इन ऑल द अबव सिचुएशन अ सिंपल और स्मॉल केयरलेसनेस कैन प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लेक्सिटी. यानी कि अगर आपने थोड़ी भी केयरलेस की देन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. देन आपको थोड़ा ध्यान में इसको यूज़ करना है. एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती है रूटीन चेकिंग की? रूटीन चेकिंग इज ए सिंपल वर्क एंड कैन बी डन बाय अ पर्सन पोजेसिंग ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन. एक सिंपल वर्क होता है और जो ये काम है हम कर सकते हैं ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन, कोई हायर क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती है इसके अंदर. Even though it's simple, it is very important and it forms the basis of audit report
रूटीन चेकिंग एंश्योर दैट देयर इज अ नो अर्थमेटिकल एरर। रूटीन चेकिंग जो होता है वो हमें विश्वास दिलाता है कि इसके अंदर कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है, बिकॉज हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑलरेडी चेक कर लिया है। एंड दैट द पोस्टिंग हैज़ बीन डन करेक्टली, कि पोस्टिंग है जो वो बिल्कुल सही से करेक्टली पोस्ट हुई है। तो इट सिंपल फ्रॉड्स कैन बी डिटेक्टेड इजीली एंड इवन इफ द अमाउंट हैव बीन अल्टर्ड एंड दे कैन बी डिटेक्टेड थ्रू द यूज ऑफ सिंबल। इन ब्रीफ हम इसके सिंपल ये जो एडवांटेजेस दे रखे हैं उसको डिस्कस करते हैं। सिंपल है ये, रूटीन चेकिंग जो है वेरी सिंपल है। एक पर्सन जो है उसको ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन की ही नीड होती है, वो उसको कर सकता है। सच चेकिंग इज यूजुअली डन बाय द लोअर लेवल ऑफ स्टाफ। सेकेंड वन इज नॉलेज ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अगर हम रूटीन चेकिंग करते हैं देन हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का भी पता चलता है। इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैन बी इजीली डिटेक्टेड। इनएक्यूरेसी जो भी हुई है ओरिजिनल एंट्रीज में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वो उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। थर्ड वन इज नॉलेज ऑफ एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग। हमें रूटीन चेकिंग से ये भी पता चलता है कि आपने सही पोस्टिंग की है या नहीं, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई है। द फोर्थ वन इज डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। सिंपल सी बात है कि अगर हमने रूटीन चेकिंग अगर हम कर रहे हैं, हर एक एंट्रीज को चेक कर रहे हैं, पोस्टिंग चेक की हमने, तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या एरर्स हैं, क्या फ्रॉड्स किए गए हैं। बिकॉज हमने स्पेशल सिंबल्स का यूज़ भी किया था, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कोई फिगर्स में ऑल्टर हुआ है या नहीं हुआ है। फिफ्थ वन पॉइंट इज चेंज इन फिगर्स कम टू लाइट। अ नंबर ऑफ सिंबल आर यूज इन रूटीन चेकिंग। बहुत सारे सिंबल जो यूज़ किए थे हमने रूटीन चेकिंग में, एंड द मीनिंग ऑफ ऑल दिस सिंबल इज कॉन्फिडेंशियल। हाँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अल्टर द फिगर्स अल्टर आफ्टर द ऑडिट। ऑडिट करने के बाद ये पॉसिबल नहीं है कि फिगर्स में कोई चेंज किया जा सके। इवन दैट इफ़ द फिगर्स हैव बीन अल्टर्ड दे कैन बी डिटेक्टेड इजीली। अगर कोई चेंज हुआ है देन हमें पता चल जाएगा, बिकॉज हमने सिंबल्स का यूज़ किया था, उसमें कोई अल्टर हमें शो होगा, देन हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन एडवांटेज इसकी क्या होगी, हेल्पफुल इन चेकिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स चेक करने में भी हेल्पफुल है ये, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, उसके लिए भी हेल्पफुल है। उसको रूटीन चेकिंग इज द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। डिसएडवांटेजेस देखते हैं इसके, क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान है रूटीन चेकिंग के। लेट्स सी, फर्स्ट वन इज हेस्ट एंड केयरलेसनेस इन वर्क। अगर लिटिल सी भी केयरलेसनेस अगर हुई वर्क में, देन काफ़ी नुकसान हो सकता है, या काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिंस द वर्किंग ऑफ रूटीन चेकिंग इज ऑफन डन हैजिटली। अगर ये जल्दी जल्दी में किया गया, ये काम केयरलेस मैनर में किया गया, देन एरर ऑफन रिमेन अनडिटेक्टेड। एरर जो होंगे वो अनडिटेक्टेड रह जाएंगे, उसे हम पता नहीं लगा पाएंगे, विच मेक्स द फाइनल एग्जामिनेशन वर्थलेस। जो कि एग्जामिनेशन जो होगी, फाइनल एग्जामिनेशन, वो वर्थलेस हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। सेकेंड वन इज वर्क बिकम मैकेनिकल। जो वर्क होगा वो मैकेनिकल बन जाएगा। द चेकिंग इज टोटली मैकेनिकल एंड हंस द वर्क बिकम वेरी मोनोटोनस। जो चेकिंग होगी काफ़ी मुश्किल बन जाएगी। दिस वर्क इज यूजुअली डन बाय अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हु ऑफन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली। जो ये वर्क होता है, हमने डिस्कस किया था कि इसमें कोई हायर क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती। देन तो ये जो वर्क होता है ये लोअर लेवल ऑफ स्टाफ यानी कि अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही किया जाता है, जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते अपने काम को लेकर। दैट्स वाई वर्क बिकम मैकेनिकली। थर्ड वन इज नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। हमें ये पता नहीं चलेगा कि एरर्स क्या कौन से हैं, सिंस रूटीन चेकिंग इज डन बाय एम्प्लॉयज़ पोजेसिंग ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन। अभी हमने डिस्कस किया कि ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन ही होती है उनके पास। दे आर नॉट एबल टू डिटेक्ट एरर्स और प्रिंसिपल, वो नहीं होते कि एरर को पता लगा सकते हैं या कॉम्पनसेटरी एरर्स, हैंस दे सच एरर गो अनडिटेक्टेड। इसीलिए एरर्स को हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। फोर्थ वन इज प्लान फ्रॉड्स आर नॉट डिटेक्टेड। जो ऑलरेडी प्लान किए गए हैं फ्रॉड्स करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में, उनको भी हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड द फोर्थ वन इज फॉल इन द क्वालिटी ऑफ वर्क। जो क्वालिटी होगी वर्क की उसमें भी फॉल हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ ऑफन कंसिडर सच वर्क इज मेर फॉर्मेलिटी। एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो सोचेंगे कि वो ये जो वर्क कर रहे हैं फॉर्मेलिटी है, एंड हंस डू इट हेजिटली, और इससे केयरलेस मैनर में वो करेंगे एम्प्लॉयज़। एंड हंस दे डिज़ायर द रिजल्ट ऑफ चेकिंग कैन नॉट बी अचीव। जो चेकिंग का रिजल्ट है, हमारा ऑब्जेक्टिव जो मेन था चेक करने के लिए, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्ट चेकिंग को डिस्कस करेंगे।